जब एक आर्टिकल है आर्टिकल 84 जो कि ताकत देता है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का एजाज चौधरी साहब का किसी भी सेनेटर का जो कि जेल में हो। मेरी इल्तमास है इस अगस्त हाउस से कि इस आर्टिकल को स्क्रैप कर देते हैं सर। उसकी वजह सर आर्टिकल का इसका फायदा है ना इस कानून का कोई, ना ही इसका कभी कोई इस्तेमाल हो सका है। आज ये चीज़ है कि सर एजाज चौधरी साहब को 1.5 साल के करीब 1.25 साल से ऊपर हो गया एक शरीफ आदमी को, और हमारे इस सेनेट में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम आज बजट सेशन में सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको बुला के यहाँ बिठा देते। सर ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज हमारी बारी है, कल को सबकी बारी आएगी। मैं कहूं सर हमसे, मैं बात सुने, हमसे भी गलतियां हुई हैं सर। मैं आज बताऊं, हमसे हमारे दौर में भी गलतियां हुई हैं। जिन लोगों ने हमें, मैं मानता हूं, जिन लोगों ने हमें उस वक्त उस एमएनए का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने नहीं दिया था, शायद वो आज आपको एजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे। लेकिन इरफान साहब, तारड़ साहब, आज वक्त है कि जमीर की सुन लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। शायद ये वक्त फिर जब हम पे आएगा, हम भी फिर ज़मीर की सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। आज आप एक दफा ज़मीर पे फैसला कर दीजिए, ताहयात सेनेट में किसी की जुर्रत नहीं होगी। जब कोई सेनेट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जेल में होगा, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा, मैं देखता हूं किसकी जुर्रत है जो उसको रोकता है कि वो इजलास में शिरकत कर सके। कागर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कितनी एक कैपेसिटी होगी इस मामले पे, बट कम से कम इस चीज को यहां उठाना बहुत जरूरी था। नंबर 1, मैं एक वर्कर कन्वेंशन पे खानेवाल गया जी, आज से 3 दिन पहले। पाकिस्तान में सियासी पाबंदियों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं वहां गया सर, कम से कम 1000 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे बाहर पोस्ट कर दिए जी कि यहां पे कन्वेंशन नहीं हो सकता। 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन था। मैं किसी तरह घुस गया। जब मैंने तकरीर कर ली सर, तो सारी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई कि तुमने तकरीर क्यों किया। क्या पाकिस्तान में एक मेरे जैसे शहरी को तकरीर करने का कोई हक नहीं? सेनेटर को छोड़ दे, मैं क्यों नहीं तकरीर कर सकता? मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे किसकी पाबंदी है? कौन रोक सकता है मुझे? मैं करूंगा। कितनी दफा गिरफ्तार करोगे, कितनी दफा मारोगे? वक्त सब पे आएगा। आज हम मार खा रहे हैं, कल तुम सब लोग मार खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आज हमारी बारी हो और आप लोग हंसेंगे। एक वक्त आप पे भी आएगा। आज मैं दरखास्त करता हूं, हमारे साथ इस चीज में खड़े हो जाइए। हमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मेरे जाने के बाद कल उस डेरे पे मेरा जो एमपी है फैसल नियाजी, उसके डेरे पे पुलिस फिर गई, उसके ट्रैक्टर उठा के ले गए। अब ट्रैक्टरों का क्या कसूर है? ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, ट्रांसफार्मर टूल के उतार के फेंक दिए, उसके मजदूर उठा के ले गए, उसके जो मुस्ताजर जिसको टेनेंट कहते हैं वो उठा के ले गए। इस वक्त 70 के करीब पीटीआई के एहलकार गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन कराया था। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो बानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लेने थे। अगली बात, अब ये बात जो कर रहा हूं इसमें फिर तकलीफ होगी सर। डेफेमेशन का लॉ पास किया इन्होंने पंजाब ने। असल जो चीज देखने की है, नून लीग तो चले बुरी है, हम हर वक्त कहते रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें पूरी सहूलतकार है इस जमहूरियत के गंदे निजाम को चलाने में। यानी कि असद सच्ची बात करने लगा तो अजान आ गई सर। जी सर मैं बात कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम हर वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तकीद करते हैं और वो लोग बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन इस पूरे निज़ाम में एक जमात इतनी खूबसूरती से अपने आप को गुडी गुडी खेल रही है सर कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं होने दे रहे। और मैं समझता हूँ इसमें उनकी सहूलतकारी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। डेफेमेशन का लॉ पंजाब में आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे इस लॉ से ताल्लुक़ नहीं। जो इनके वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस हैं या जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड नहीं करेगी। कानून वहां पे नून लीग ने पास करवा दिया। जिस दिन पास करवाया गवर्नर से साइन करवाना था। इतनी कमाल खूबसूरती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर को दुबई छुट्टी के लिए भेज दिया, और मुझे यकीन है उसके टिकट के पैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदा किए होंगे। वहां 5 स्टार में होटल की स्टे करिए। 1 हफ्ते के लिए वो साहब बहादुर दुबई चले गए, और जब वो दुबई, साहब बात तो करने देगा, डेफेमेशन लॉ में 30 लाख जुर्माना ना करा दीजिएगा। जब वो जो वापस दुबई चले गए तो पीछे में जिस स्पीकर ने अपने पार्लियामेंट पंजाब की उस असेंबली में वो लॉ पास किया था, वो
وہ آرام سے گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے اسمبلی سے نکل کے گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر بنتے ہیں اور آرام سے سائن کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور جیسے ہی واپس اسپیکر ہاؤس پہنچتے ہیں گورنر صاحب دبئی سے پھر لینڈ کر جاتے ہیں, اور پھر اوپر سے پیپلز پارٹی کا بیان آتا ہے کہ ڈیفیمیشن لا میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کردار ادا نہیں. سر یہ وہ جماعت ہے جس کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سے بجٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, ہم سے بجٹ پہ کوئی سفارشات نہیں لی گئی, اور آج اس دن اسی وقت آج سے 3 گھنٹے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی رکن فائنانس کمیٹی کا پاکستان مسلم نون کی مشاورت سے ابھی بن چکا ہے. یہ کس قسم کی منافقت ہے, یہ میری سوچ سے باہر ہے. اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہماری ریسپیکٹیبل جو خاتون ہے, ان کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, یعنی کہ ہر وہ چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ آرام سے آئین عہدے بھی لے لیتی ہے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینی بھی لے لیتی ہے, وہ گورنر بھی لیتی ہے, لیکن جب گند کی باری آتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ شاید کسی دن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موڈ کیا تو انہوں نے اس حکومت کو گرانے کا جو ایک پلان بنا رکھا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آ جائے گا. سو آخری چیز ہے